कल की बात बताऊं आप सभी साथियों को। मेरे दफ्तर में परसों कुछ लोग आए, आंदोलन के लोग हैं, हमें ज्ञापन देना है। उन्होंने कहा जी वो अभी सुबह सुबह हरिद्वार नीलकंठ से आए हैं और आप आधा घंटा घंटा रुको तो उनको बुला लेते हैं ऑफिस में, वरना आप घर जाके दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारा ज्ञापन यहीं ले लो और हम जा रहे हैं। कल कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए, मैं सिर्फ आंदोलनकारियों की बात नहीं करता, उनका हक है, पर उनके अंदर जो ब्लैक शिप है मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं नाम लेके बता सकता हूं अभी कौन कौन आए। उन्होंने कहा कि कल जो लोग आए कि एमएलए साहब को बुलाओ, विधायक जी को बुलाओ। उन्होंने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी है कुटिया में। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञापन देना है तो आप कुटिया में चले जाओ, ऑफिस में क्यों मांग रहे, ऑफिस में आके क्यों कर रहे हो ये बात। पर वो ऑफिस में नहीं आए, क्यों कि उसमें राजनीति ज्यादा। उनके अंदर एक इनेलो का अध्यक्ष जोधका गांव का, एक व्यक्ति रानिया का जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जिसके ऊपर टाटा के 10 केस हैं, वो कहता है कि यहीं बुलाओ। अरे वो भी तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बोला उन्होंने, पर उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में किसान हिंदुस्तान का, हरियाणा का बहुत बोला वाला है। उनको बरगलाने की जो बात है, ऐसे लोग जो उनको बरगला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसानों के जो हक की बात है हम मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकते हैं, और ये जिन्होंने कानून बनाए हैं देश में उनके आगे हमारी बात रख सकते हैं। और जिन्होंने कानून बनाए हैं, जिनको हरियाणा और देश की जनता ने, जहां भारत बसता है, सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनके लिए गलत कानून बनाएंगे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की जो कार्रवाई चली थी, उस कार्रवाई के अंदर सिरसा का जो विधायक था, उसने अविश्वास प्रस्ताव में जो एक तरफ सिरसा की जनता के साथ विश्वासघात तो किया ही किया, उसके साथ साथ किसानों के बारे में, आपने पूरी की पूरी क्लिप सुनी होगी, किसानों के बारे में ब्लैक सी बोला है। वो एक बहुत ही बुरी बात है। किसानों को काली भेड़ बोलना कितनी गंदी बात है। यानी वो एक अभद्र शब्द, अमानवीय शब्द यूज किए, वो भी विधानसभा के अंदर, विधानसभा की कार्रवाई में। जो अविश्वास प्रस्ताव की जो कार्रवाई चल रही थी, सरकार के पक्ष में जो वोट डाल रहा था, सरकार की वाई वाई कर रहा था, कानून के बारे में बता रहा था, कानून बनाने वालों ने कानून बनाए हैं तो बहुत ही सही कानून बनाए हैं, मैं उन कानूनों के साथ हूं। और उसके साथ साथ भाई जो आंदोलनकारी है वो तो काली भेड़ है, ब्लैक शीप है। और इस बात के लिए मैंने आपके माध्यम से सिरसा की जनता को बताना चाहता हूं कि आपको ब्लैक शीप बोलने वाले से आप जवाब लें और उसको घुसने के साथ साथ ऐसा आंदोलन करें। मैं ये आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे साथी सभी लोग उस व्यक्ति से, उस एमएलए से जिसने विधानसभा में हमारे को ब्लैक शीप बोला है, ब्लैक शीप का जवाब लें। अगर वो सार्वजनिक माफी नहीं मांगता तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करें। और यही मांग, मैं अकेला कभी मैं आंदोलन नहीं कर सकता। ब्लैक शीप बोला है, उसका दुख मेरे को हो सकता है मेरे को ज्यादा हो, किसी भाई ने नहीं सुनी हो उसको कम हो, या किसी ने सुनी हो उसको ज्यादा हो, लेकिन मैं सिरसा की जनता से मांग करता हूं कि उसके खिलाफ आंदोलन करें और उस आंदोलन में हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक उसका घर से निकलना बंद करें। क्योंकि विधानसभा के अंदर आपको जिस प्रकार से आपके बारे में जो आपकी किसान की संज्ञा दी गई है ब्लैक शीप की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बहिष्कार हमने किया है, बीजेपी, जेजेपी और जो भी निर्दलीय विधायक है जिन्होंने सरकार के पक्ष में वोट डाला है, जिन्होंने किसानों के खिलाफ वोट डाला है, जिन्होंने इस कानून को सही ठहराया है, उनका हम कहीं भी घुसने का विरोध तो करें ही करेंगे, वो तो एक अलग है। लेकिन ब्लैक शीप जो इसने बोले है उसके ऊपर ये माफी मांगे और उस बात को ये वापस ले, नहीं तो इसके खिलाफ हम एक सिरसा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और यही मांग मैं जनता से करता हूं और मैं भी कोशिश करूंगा, गांव गांव जाऊंगा और उन लोगों को बताऊंगा भी किस प्रकार से आपके बारे में इसने विधानसभा में बोला। जो ब्लैक शीप वाला है उसके ऊपर आंदोलन हम खड़ा करेंगे और उसके जब आंदोलन खड़ा करेंगे उसमें हम इसके घर का इस प्रकार से घेराव करेंगे कि हम वहां से जाएंगे नहीं जब तक ये वो शब्द वापस नहीं लेगा, या ये पहले ले ले शब्द वापस। देखो जी, ये भी एक बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक हमारा जनप्रतिनिधि विधानसभा में किसी एक पार्टी विशेष का व्यक्ति का नाम लेता है। जरूरत क्या है, हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है। और देखो, ये व्यापारी लोग राजनीति करते हैं तो क्या किसान राजनीति नहीं कर सकते? हमारा किसानों का भी है कि हम राजनीति करते हैं, हम पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वहां हर पार्टी के लोग थे, वहां बीजेपी के भी लोग थे जो इस कानून के खिलाफ हैं, जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां थे। लेकिन जो इसने कहा, एक तो बड़ी गलत बात है, कांग्रेस का एक व्यक्ति रानिया का, पहले तो ये बताए वो कौन व्यक्ति था, उसके बाद उस पर 10 टाडा के केस हैं। देखो, जनप्रतिनिधि वहां किस प्रकार से बोल रहे हैं, रानिया क्षेत्र की भी बेइज्जती कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं। और उसके बाद एक बात और भी है जी, रानिया के अंदर किसी भी व्यक्ति पर टाडा ही नहीं लगी हुई, किसी भी व्यक्ति पर। कितना झूठ बोलता है जनप्रतिनिधि, पूरी की पूरी विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं। और इनेलो के अध्यक्ष का जो नाम लिया है, तो इनेलो का अध्यक्ष क्या किसानों की लड़ाई नहीं लड़ सकता? इनेलो का अध्यक्ष हूं मैं, लेकिन किसानों की लड़ाई तो लड़ूंगा। और मैं पहले किसान हूं। अगर इनेलो भी कहीं किसानों के साथ कुठाराघात करती है तो मैं इनेलो का अध्यक्ष पद भी छोड़ता हूं, पार्टी की सदस्यता भी छोड़ता हूं। पहले मैं किसान हूं और सामाजिक लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपके माध्यम से पहले भी बता रहा, वैसे भाईचारे में बात चल रही थी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसा राजनेता तो हूं ही नहीं जो आजकल की राजनीति में पच जाऊं, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल किसान हूं। खेती मेरा पेशा है, खेती ही मेरे घर चलाने की आमदन है। तो खेती की आमदन वाला आदमी तो कोई सामाजिक काम तो कर सकता है, वो मेरी सोच है। मैंने पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने सोचा था भी मैं नौकरी लग जाऊंगा, मेरे को नौकरी नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा भी तेरा जीवन तू समाज सेवा में, चाहे जहां भी कहीं भी, चाहे किसान की लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो, या कहीं किसी भी वर्ग के साथ शोषण हो रहा हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी अन्याय हो रहा हो, तो मैं चल पड़ता हूं। यही मेरी एक सोच है। और इसमें राजनीति मानो और चाहे समाज सेवा मानो, लेकिन राजनीति भी करूं तो इसमें बुरा क्या है? किसान राजनीति नहीं कर सकता, किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये तो देखो, यही तो सबसे बड़े दुख की बात है कि जनप्रतिनिधि होकर, जो खुद जनप्रतिनिधि है, और वो राजनीति उस प्रकार की कर रहे हैं, बिजनेस के रूप में राजनीति कर रहे हैं, और वो अच्छे लोगों के बारे में विधानसभा में इस प्रकार से बोलता है। यही तो दुख की बात है। इसी बात के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोहर लाल खट्टर को समर्थन दिया है, हल्के के लोगों के विकास के लिए दे दिया। पहली बात तो यहां मैं ये पूछना चाहता हूं, जो इसके हल्के का जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे है, सारे खेत जो खराब हो गए हैं। उसके लिए एक ही व्यवस्था बताई, मनोहर लाल खट्टर ने कौन से पानी की व्यवस्था कर दी, और कौन से इसने विकास के लिए बार बार एक ही बात गिना रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज ले आए। उसके लिए एक तो डिप्टी सीएम वाई लूट रहे हैं, एक बिजली मंत्री वाई लूट रहे हैं। और ये बताओ कौन सा आदमी लेके आया, कौन सा वाई लूट रहे हैं? ये तो एक सिर्फ ये तो वो बात होगी भी ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति लोग है ही नहीं, ये वो राजनीति लोग हैं जो किसानों को तो राजनीति के बता रहे हैं, और जो पैसे के लिए राजनीति करते हैं, इन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए, अपना कुछ कमाने के लिए ही समर्थन